अरे खास मुलाकात हो रही है आज, क्योंकि जम का घमासान चल रहा है 4-5 दिन होता है और ढूंढते पूनम पंडित के पास पहुंचे हैं। और भाई थरते के बाद होता था हरियाणवी में बात करूँ आज मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी दिल में थोड़ा रोष था पूनम पंडित के प्रति, क्योंकि किसानों को सपोर्ट किया हमने भी, किसानों को भाई सच्चाई के साथ हमने सच्चाई दिखाई है। और पूनम पंडित ने जो आज 9 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन के चलते, जिस तरह से इसकी रफ्तार थी, आज खुले आसमान में फिर मतलब उड़ती थी वगैरह बिम्बीरी फिरती थी, और आज इस घोंसले में हमने बैठी पाई है। इसका भी कारण हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मैं बताऊंगा, इस इंटरव्यू ने इतना शेयर कर दियो क्योंकि हम इस वीडियो में ये सोचेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और आगे बात ना बढ़े, क्योंकि किसान एकजुटता कहीं ना कहीं किसान जीत के पीछे हैं, थोड़ा सा ही कसर रह रही है जीत की, और उस जीत ना कहीं डामाडोल करने की कोशिश करी जा सके। तो इसलिए हम पहुंचे भाई पूनम पंडित के पास, और घने सारे वीडियो वायरल कर दिए टीआरपी लेने के मारू। हो सकता है ये बात, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में वीडियो नहीं बनाऊंगा, ना पूनम पंडित के भी पक्ष में बनाऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी युवा हैं भाई, बोले भी थे कि हरी पूनम पंडित ने गलत कर दिया, करया भी गलत है, उसके बारे में पूछें, क्योंकि लाखों करोड़ों किसान इन पर विश्वास करते थे, इनके सिर पर आशीर्वाद देते थे, इनके साथ जो चलते थे खड़े होकर कंधा से कंधा मिला करके। तो आज हम पहुंचे हैं दूध का दूध और पानी का पानी करण, क्योंकि बीजेपी में शामिल होगा ना जब उस टाइम क्यों आ रहा है कि ऐलान किया जाएगा या तो बिना ऐलान चल रहा और कॉन्फ्रेंस भी की जाएगा। तो इस वीडियो ने इसलिए शेयर कर दियो क्योंकि हम इनके अंदर की बात कटवाओगे, सही तरीके से बात पूछेंगे। और नू का याद है ना, कोई एक भाई अगर हरियाणा में पूनम पंडित नहीं आने देंगे, पूनम पंडित का विरोध करेंगे, कितना विरोध करेंगे उस बात का तो हम भाई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ी सी गलती हो भी जाया करें, अरे गलती सुधारने का, क्योंकि गलती खुले हम नहीं करी ना, ठीक है भाई। और कहीं ना कहीं किसी की साजिश भी हो सके, हो भी सके। तो इसी के लिए हम पहुंचे हैं आज हरियाणा में ही पूनम पंडित है, जो से मैंने कहा था भाई पूनम पंडित हरियाणा में नहीं आ सकती, आज ही पूनम पंडित हरियाणा में ही है। और काफ़ी लोग ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट भी करें आज भी। तो आज पूरी बात पूछेंगे। पहले तो मेरे दर्शकों एक बार प्यारी प्यारी सी राम राम। राम राम, ठीक हो सारे? बड़े आप डिप्रेशन में लग रहे हो आजकल। नहीं बिल्कुल नहीं, डिप्रेशन में तो मैं तब होती, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बुजुर्ग मुझे प्यार नहीं करते या वो मेरे पे विश्वास नहीं करते। चलो मैं आधे लोग तो कमेंट करके नुकाएंगे बीजेपी वालों ने झूला भी दे दिया। नहीं बिल्कुल, क्या पता दे भी दे। ये मेरी आंटी का घर है, ठीक है। तो पूनम पंडित जी, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, पिछड़ते हुए आप पूनम पंडित जी वहाँ पे क्यों पहुंची? क्योंकि आप 9 महीने से बीजेपी का बहिष्कार करती आ रही थी, बीजेपी की एक जानी दुश्मन बनी हुई थी, आज भी करती हूँ। इतना लगाव कैसे हो गया बीजेपी? देखिए, मैं आज भी बीजेपी का बहिष्कार करती हूँ, उसकी नीतियों का बहिष्कार करती हूँ। जो बिल लेकर आई है जो ये सरकार, मैं उनको गलत बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, क्योंकि जो गलत है तो गलत है। रही बात मेरे वहाँ जाने की, मैं वहाँ पर गई अपनी सिस्टर के साथ में, रालोद से वो 18 साल से जुड़ी हुई है, जैसे मैं बता चुकी। मैंने पहले सोचा, मैं लोग कंफ्यूज ज़्यादा इसलिए हो गए क्योंकि एक फ़ोटो एडिट हुआ था, तो मैंने सोचा एडिट कर दिया। मैं जहाँ प्रेजेंट टाइम बैठी हुई थी मैंने सोचा यहीं का एडिट कर दिया, लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो में वो फर्स्ट वर्ष देखा, मैंने कहा ये तो कहीं और का है। अब कोई बंदा इस तरीके से वो वीडियो बना रहा है और वो ये दिखा रहा है। मैं किसी नेता के साथ में नहीं बैठी हुई थी, मैं किसी व्यक्ति के साथ में नहीं बैठी हुई, हम लोग जिनके घर पे गए थे वो लोग बैठे हुए थे, ठीक। एक वहाँ कुर्सी खाली पड़ी हुई है और इस तरीके से वो वीडियो वायरल करी गई। अब उस वीडियो, जब मैंने 403 विधानसभाओं पर यूपी में घूमने की बात करी, अमिताभ ठाकुर IPS अधिकारी हैं, उन्होंने सिर्फ एक उस पर विधानसभा पर प्रभाव डालने की बात कही थी कि जहाँ से योगी जी चुनाव लड़ेंगे और मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, ठीक। तो मैं तो पूनम पंडित हूँ, वो तो IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर थे बेचारे, उनको जेल होगी, तो मैं उनके आगे क्या हूँ? मैं तो उनके आगे उन बच्ची जैसी हूँ, और मैं तो बिल्कुल इतना राजनीति को नहीं जानती। दूसरी बात, उस चीज़ को वायरल किया किसने? RSS ने, सभी को पता, क्योंकि जो पहले पोस्ट वायरल करी थी लड़के ना, वो संघ का बंदा है, उसने वो पोस्ट वायरल करी है। तो उस पोस्ट को वायरल करने में उन्होंने किया गलत काम, उन्होंने किया जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया, जो हमारे लोग अपने लोग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं, मान लो वो बीजेपी का है, हम किसी के दफ्तर में जा रहे हैं, मान लो वो बीजेपी का है, उन्होंने बीजेपी के पोस्टर लगा रखे, तो क्या इस बात से ये साबित हो जाएगा कि मैं बीजेपी की एजेंट हूँ या मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जब मैं बीजेपी ज्वाइन करूँगी तो क्या देश में पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करी? पूनम जी, एक बार आपकी बात रोकूँ मैं, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, पिक्चर अभी बाकी है।
जब वो आपका फोटो वायरल हुआ आपने तुरंत लाइव आके कहा कि ये मेरा फोटो मैं किसी एडिट किया गया। हाँ, मैं किसी और मुद्दे पर लाइव आ रही थी, हम लोग संयुक्त खेल मोर्चा बना रहे उस मुद्दे पे, तो तुरंत ही रिसेंटली मेरे पास एक फ़ोटो आई, तो मैंने तुरंत देख करके उसके लिए भी 2 शब्द बोल दिए थे जल्दी जल्दी। वो सोफे भी ऐसे थे और जो फ़ोटो वायरल हुई वो भी ऐसे। मैंने सोचा कि यहीं की किसी ने फ़ोटो एडिट करके वायरल कर दी, तो मैंने इसलिए 2 शब्द बोल दिए। लेकिन बाद में जब वीडियो में मैंने देखा क्लियर से, अपना वो लाइव भी देखा, दोनों में वो फ़र्श दिखाया जा रहा, तो वो फ़र्श बिल्कुल अलग था। तब मैंने कहा अरे ये तो कहीं और का, मैंने कहा ऐसे मैंने कहा हम उनके यहाँ गए तो उनका है ये, तो इसीलिए मैंने वो लोग इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि भाई इस लड़की कंफ्यूज दोनों हो गए ना, क्योंकि हाँ। फोटो तो एडिट करिया जा सका है, हाँ। लेकिन वीडियो नहीं करी नहीं, कुछ वीडियो भी एडिट हो जावे, ऐसी बात नहीं है। आप देख लो पिक्चर बने प्रोमा सा कट है, हो जावे। लेकिन मैंने वो दूसरी जो लाइव की है मैंने उसमें बताया क्लियर कि नहीं ये दूसरी जगह की है और मुझे अच्छे से पता है। लेकिन वो जो वीडियो वायरल करी है, वो वीडियो वायरल करी किसने, आप ये देखो ना, मेरे बैठे हुए की भी। अब मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मैं जहाँ बैठी हूँ ये लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, नीचे कांग्रेस के पोस्टर भी लगे हुए हैं और इनका घर ऐसा बना हुआ है, ये किसी 5 स्टार से कम नहीं है और किसी 5 स्टार के रूम से ऑफिस से कम नहीं है ये घर। आपने देख भी लिया, आप आ गए हो। अब ये कांग्रेस की इनके यहाँ पे फिर सोने उनकी इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है नीचे, तो क्या मैं कांग्रेस ही हो जाऊंगी? क्या आप इस बात पे विश्वास मान लोगे मैं कांग्रेस की एजेंट हूँ? मैं 10 महीने से आंदोलन में पूरा सहयोग कर रही हूँ, क्या आप मान लोगे मैं कांग्रेस की एजेंट हूँ फिर? और दूसरी बात, जब बीजेपी इतना बोले जा रही है कि ये नेता कांग्रेस के एजेंट है, कांग्रेस की फंडिंग पे बैठे हुए हैं 10 महीने से, क्या हमने करा उस बात पे विश्वास? नहीं करा ना। हम लोग लगे हुए थे ना शिद्दत से मेहनत करने के लिए, और ये कोई नई बात नहीं मुझे बदनाम करने के लिए। अब नए नए लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वो कर रहे हैं, ये लोग आपने देखा होगा 4-5 दिन से क्या चल रहा देश में, पूनम पंडित चल रहा ना, जो हमारे मेन मुद्दे थे वो दब गए ना। जोन से न्यूज चैनल कभी पूनम पंडित दिखाए भी नहीं करते। देखिए द लाइव टीवी है, मैं इतने अच्छे से देखती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती थी। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया में उसके स्टेटस लगाती थी अपनी व्हाट्सएप पे। जो मेरे लोग जुड़े हुए हैं वो इस बात को भली बात ही जानते हैं। जब 5 तारीख को, इनको रिसेंटली 13 तारीख को ही पता चला कि पूनम पंडित भी कोई देश में है, ठीक, इन्होंने फटाक से, पहले नहीं पता था, 5 तारीख को भी नहीं पता था जब मुजफ्फरनगर पंचायत हुई। तो द लाइव टीवी दिखा रहा है, मैंने आपने देखा होगा कि मैं कितनी होपलेस थी वहाँ पे, कितनी मेरी तबीयत खराब थी, कितनी वहाँ गर्मी थी, आपको भी पता है मैं किस तरीके से बोल रही हूँ। तो मैंने बोला उनको कि क्या मैं आंदोलन के खिलाफ सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैंने कुछ ऐसा बोला। होपलेस में इतनी हूँ, मुझे बोलना था कि मैं क्या आंदोलन के पक्ष में नहीं हूँ, मैं ऐसे शब्द बोलने वाली थी। मैं होपलेस इतनी हो रही थी, गर्मी वहाँ इतनी थी, वो हालत मेरी किसी को नहीं दिखी थी, और स्पेशल द लाइव टीवी को और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को नहीं दिखी थी मेरी हालत। बस ये दिखा था पूनम पंडित ने, देख लीजिए ये क्या बोला है, ये क्या बोला है। और 5 तारीख की बात पे कोई भी चैनल नहीं बोला था, और मैं आंख गड़ा गड़ा करके बैठी हुई थी कि कोई 2 शब्द बोलेगा मेरे लिए। इतना अच्छा चैनल है, इतने लोग सपोर्ट करते हैं, ये इतना दिखा रहे हैं, बस इनको टीआरपी चाहिए थी। पूनम पंडित के लिए सब टीआरपी ले रहे हैं, तो तुम भी टीआरपी लो। ऐसा शर्म आती है। मैं तो इतना ईमानदार सोचती थी इन लोगों को। 2 चैनल जो है, सिर्फ अभिषार शर्मा जो है, मैं उनको द लाइव टीवी पे देखती थी, मैं उनको बहुत अच्छा पत्रकार मानती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए अभिषार शर्मा न सही, द लाइव टीवी में जगह अलग अलग वो बैठते हैं, आपने देखा होगा रिपोर्टर्स, वो अपनी बात को रखते हैं। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया में मैं धर्मेंद्र को सुनती हूँ, मैं धर्मेंद्र भाई है उनको बहुत सुनती हूँ। और बताऊँ मनदीप पुनिया वहीं मंच पे बैठे थे और उन्होंने देखा था कि मेरी क्या हालत है। और मेरे पेज से देखना, मैंने मनदीप पुनिया के लिए लाइव किया, मैंने मनदीप पुनिया को सपोर्ट किया, और वो लड़का वहीं पे बैठा हुआ था, वो मेरा भाई, और उसने देखा था कि मेरी कितनी तबीयत खराब हो रही और मैं कितनी परेशान हो रही जब लड़के मुझे नोच रहे थे। ठीक, किसी ने 2 शब्द नहीं बोले, ना मनदीप पुनिया ने बोला, ना धर्मेंद्र भाई के चैनल से बोला, ना द लाइव टीवी के। शायद इन्हें पता नहीं होगा कि कोई पूनम पंडित देश में है, लेकिन एकदम से नया जन्म हुआ पूनम पंडित का। ठीक, 13 तारीख में ही इनको पता चला कि हाँ देश में कोई पूनम पंडित है। शर्म आती है मुझे। मैं इतने अच्छे से इन 2-3 मेंबरों को बहुत स्पेशली सुनती थी, और भी हैं मेरे उसमें, मैं इनको रविश कुमार जी को सुनती हूँ, है ना, बहुत सारे लोग हैं, अभिषार शर्मा को सुनती हूँ, है ना, प्रसुमन बाजपेयी जी को सुनती हूँ, संदीप चौधरी जी को मैं सुनती हूँ। संदीप चौधरी जी की मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने काफ़ी हद तक मेरी उसमें बात कही कि किसी के उसमें वो नहीं हो सकता कि किसी के यहाँ से पोस्टर वायरल है, किसी के यहाँ चले गए तो वो एजेंट हो जाएगी। तो पता नहीं कैसे उन्होंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया, मुझे नहीं पता। बिल्कुल, आप इतने पत्रकारों को क्यों दोषी ठहराते हैं? क्योंकि न्यूज़ थी तो आप सरेआम आपका फोटो वीडियो सुन लीजिए, न्यूज़ तो वो भी थी जब 5 तारीख में मैं मुजफ्फरनगर गई थी, न्यूज़ तो वो भी थी। क्या जब पूनम पंडित के बारे में इनको नहीं पता ही स्पेशल? मैं क्यों दोषी ठहरा रही हूँ? मैं तो सही बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ? यही तो मेरे में कमी है कि मैंने एकदम से तुरंत बोल देती हूँ, बोलूँगी, और कुछ लोग लगे हुए हैं मुझे हटाने के लिए। ये कोई मेरे लिए नई काम नहीं हुई। और बताऊँ मैं आपको, मेरे 13 तारीख के बाद मैं अभी घूमने एक जगह गई थी गाँव में, मैंने कहा मेरा मन ऐसी हो रहा थोड़ा सा, तो मैं जाती हूँ। वहाँ पर एक बंदा मुझे मिला, मैं जानती नहीं कौन बंदा,
तो उसने मेरे से एक बात कही, मैंने उस बात को मतलब मैं उस बात को सोच सोच के हैरान हूँ। उसने ये कहा था कि 2 नेता हैं जिन्हें बीजेपी में लाना चाहते हैं, एक आप हैं और एक और हैं। तो मैंने उससे पूछा कि कौन है भाई जी, तो उसने मुझे नहीं बताया कि कौन है। क्योंकि इसलिए आपको प्यार से भी समझाया जाएगा और आपको इन हरकतों से भी समझाया जाएगा, आपको इन सब चीज़ों से प्रताड़ित भी करा जाएगा। मैंने कहा अच्छा, अब हमारी गेम समझ में आई कि ऐसा क्यों करा जा रहा, ताकि मैं दुखी होकर परेशान होकर बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। चाहे जो मर्जी हो जाए भाई, चाहे मैं कितनी परेशान हो जाऊँ, मैं बीजेपी तो ज्वाइन कभी करने की नहीं। अच्छा, वो आप लखनऊ गई थी, उसके बाद फिर मैं तो देखिए लखनऊ गई थी, समाजवादी ज्वाइन कर ली, ये बात चली थी नहीं। जब मैं लखनऊ गई थी तो मैं लखनऊ जाने से मेरे देखिए, मैं देश की पूरे वर्ल्ड की राजनीति में ऐसी लड़की होंगी जो किसी शहर में जाने से समाजवादी ज्वाइन करी आई, किसी पोस्टर के साथ में बैठी है तो सब बीजेपी ज्वाइन कर ली, है ना। किसी की पंचायत में चलेगी तो रालोद ज्वाइन कर ली, एनएलओ की पंचायत में चलेगी तो एनएलओ ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो मेरे पीछे इतने सारे लोग लगे हुए हैं। अब मैं कभी कभी खुद भी सोच कर हैरान हो जाऊँ कि मैं हूँ क्या, कि जो लोग मेरे पीछे एकदम से इतने पड़ जाए। इतने महीने से मुझे रोकने की कोशिश करी जा रही, इतना परेशान करने की कोशिश करी जा रही। 9 तारीख में मेरी पंचायत भोजपुर में थी, मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश करी, मैंने उसको रोड हादसा दे दिया। मुझे नहीं पता था कि लोग मेरे पीछे इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक। तो बहुत नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि मैं हूँ कौन, क्योंकि हजारों मैं भी हैरान हूँ मेरी बात कि लाखों किसानों की उम्मीद आप पे टिकी हुई है, क्योंकि आप आज भी देखिए, अगर आप भी जो है इस तरह का काम करेंगे, देखिए पार्टी किसी ज्वाइन करेंगे, नहीं अगर तो फिर कहाँ जाओगे? आप मेरे लिए भूखा नहीं लेके आए जब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, और कोई नेता भी नहीं एक पोस्टर मुझे पार्टी ज्वाइन करवाएगा। सोच देखिए, पेशेंस खो दिया लोगों ने, जो फेसबुक से फटाक से लाइव आके बोल रहे पूनम पंडित गद्दार है, किसान कौम की गद्दार है, ये है वो है। अरे जो पुराने नेता हैं, जिस देखिए, सिर्फ मैंने वोट दिया बीजेपी को, मेरे परिवार ने वोट दिया 2 बार बीजेपी को, मैं खुल के बोलती हूँ, शुरू से मैंने बोला, जिस नेता ने मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं, अमित शाह के साथ फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं, ठीक, बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, राजनाथ जी के साथ फ़ोटो खिंचवाए, संजीव बालियान को चुनाव लड़वाया हो, तो कैसे आप यकीन कर लोगे कि वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, बीजेपी के लिए नहीं बैठे हुए? सवाल है ना, सुन लीजिए। हाँ। अपने आप में ये सवाल इसलिए है कि वो लोगों ने तो फ़ोटो भी खिंचवाए, उन्होंने तो चुनाव भी लड़ाए, मैंने किसी को चुनाव नहीं लड़ा। तो मेरा एक पोस्टर के साथ में वीडियो वायरल हो जाता तो मैं बीजेपी की एजेंट हो जाऊंगी? बताओ, बीजेपी की एजेंट हूँ मैं। मेरे घर में एक बंदा कह रहा है कि इसके पास लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई। मैं पहले बता दूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास स्कूटी है। तू भी मेरे घर गया भाई? गया मेरे वो वीडियो सबने देखी भी है, लगातार पहुंच। मैं अपने, मेरे पास स्कूटी है, मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं है। मेरे भाई साहब है, उनकी गाड़ी है, मेरे भाई है, मैं उनको बोल देती हूँ, मेरी आंटी है, उनको बोल देती हूँ मुझे पंचायत में जाना, ले चलिए। बाकी जो दूर की पंचायत होती है उनमें बोल देती हूँ भाई गाड़ी भेज दो, मैं आ जाऊँगी। मेरे पास गाड़ी नहीं है। कह रहा इसके पास लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। मैं अगर बीजेपी की एजेंट हूँ तो मैं तो रईस होनी चाहिए, मैं तो रईस होनी चाहिए ना भाई। तो मैं इतनी उसमें कैडी ज़िंदगी क्यों जी रही हूँ मैं? लोगों को तकलीफ इसलिए थी, 10 महीने से एक लड़की उठी है, देश में उसका इतना नाम हो रहा है। जो लोग नहीं बोले थे ना 5 तारीख में मेरी सपोर्ट में, ठीक, जब लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, इतने बड़े बड़े चेहरे, जाने माने नेता बैठे हुए थे उस मंच पे, वो नेता भी नहीं बोले थे, तो आप सोचो कि क्या कहोगे इस बात को। जानबूझ के ये लोग मेरी छवि खराब करना चाहते हैं ताकि मैं किसानों का साथ ना दूं। सिर्फ जो फेसबुक पे जिन्होंने लाइव किया है ना, उन लोगों को छोड़ कर गए, जिन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट, उनको छोड़ कर गए। पूरे देश के किसान मेरे साथ हैं। मेरे बुजुर्गों का फ़ोन आया कि बेटा, मैंने 1-2 के पास खुद भी फ़ोन किया, मैंने कहा बाबा, सबका फ़ोन आया पूछने के लिए कि बीजेपी ज्वाइन कर ली, आपका फ़ोन नहीं आया। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमने इसलिए फ़ोन नहीं करा, हमें पता हमारी बेटी कभी ऐसा करने की नहीं। अच्छा, विश्वास है? हाँ, विश्वास है। एक हमारे हैप्पी ओलक भाई हैं, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा भाई जी दुनिया मुझे बधाई दे रही, कुछ पत्रकार हैं वो भी बधाई दे रहे हैं, और मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन नहीं किया। हैप्पी ओलक भाई हैं जो करनाल में भी मेरे को लेकर के गए थे, मंडी में मुझे लेकर के गए, उन्होंने कहा मुझे मेरी बहन पे विश्वास है। बिल्कुल भाई, आज विश्वास जिंदा, अगर वो टूट जाए ना, अटका जुड़ता होने। ये लोग चाहते हैं कि मैं मुखर करके आवाज़ उठा रही हूँ, 403 विधानसभाओं पर बोलूँगी तो इसकी छवि इतनी ख़राब कर दे ताकि ये ना बोले, ना प्रभाव डाले यूपी की राजनीति में। इसलिए इसको इतना डिप्रेशन में कर दो, इतना परेशान कर दो, या तो ये आत्महत्या कर ले या ये घर बैठ जाए या ज़बरदस्ती बीजेपी ज्वाइन कर ले, ठीक। लेकिन मेरे पास जो मेरे बुजुर्ग हैं ना, जो मुझे समझाते हैं, मुझे बात करने के लिए वो करते हैं, वो मुझे इतना अच्छे से प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि मैं बीजेपी जीवन में ज्वाइन नहीं करने की। और ये एक तमाचा होगा उन लोगों के मुंह पर 2022 में भी, जो लोगों ने ये कहा ना पेशेंस खो करके, जिन्होंने 5 तारीख के लिए 5 शब्द नहीं निकले, 5 नेता नहीं बोले संयुक्त मोर्चा में से भी, ठीक।
उनके लिए भी ये एक बात होगी कि एक बेटी के लिए यार 5 तारीख में इतना कुछ हो रहा, तुम्हारे सामने हो रहा, तुम पे 2 शब्द नहीं बोले गए। 13 तारीख के बाद में बयान दे रहे हो तुम, एक बता रहे हो कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मैं बीजेपी की एजेंट हो गई। तुम क्या हो? क्या तुम बैठे हो आंदोलन को तुम पूरा नहीं होने देना चाहते क्या? बीजेपी के नेताओं से मिलकर बैठे हो, जिन जिन नेताओं की फोटो वायरल है, जिन जिन की वीडियो वायरल है, क्या वे बीजेपी से मिलकर बैठे? इसलिए बिल वापस नहीं हो रहे, उनकी कमी से बिल वापस नहीं हो रहे, इसलिए उनको बिठा रखा बीजेपी ने। फिर पुराने फोटो जब तो मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। पुराने फोटो है तो पुरानी जान पहचान ज्यादा मानी जाएगी या मेरे एक ऑफिस में? आपने बीजेपी को वोट दिया? मैंने दिया, मैंने खुल के बोला, मैंने किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं दिया था। मैंने लहर चली थी, मैंने मोदी जी को वोट दिया था। समझ में आया? तो जो पुराने नेता बैठे हुए हैं जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी के कैंडिडेटों को चुनाव लड़ाया, तो क्या मैं ये मान लूँ इस बात को कि ये बीजेपी ने बैठा रखा है इनको और इसीलिए बिल वापस नहीं हो रही, इसलिए किसान ज़्यादा दुखी है, ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कुछ अहम कार्य नहीं कर रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए, बिल वापस कराने के लिए? क्या मैं मान लूँ इस बात को? क्यों मान लूँ? क्योंकि जिन लोगों के अंदर पेशेंस था उन्होंने इस तरीके की हरकत नहीं करी, जिनके अंदर नहीं था उन्होंने ऐसी करी। कोई करा पर हमें नहीं आन देंगे, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए जिनकी 50-50 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक, 20-20, 50-50 एक बॉर्डर पर टेंट लगा हुआ है। क्या वे मुझे हरियाणा में बुला नहीं रहे? बताइए, अभी 25 तारीख के तकरीबन देवीलाल जी की जयंती में वहाँ जाऊँगी। अच्छा कुछ हाँ, ये मुद्दे को दबाने के लिए सिर्फ पूनम पंडित, अब देश में क्या होगा, पूनम पंडित का विरोध करने में लोग लग जाएंगे, जो असली मेन मुद्दे हमारे रोजगारी के, यूपी चुनाव को लेकर के, इस तरीके के चल जाएंगे मुद्दे। नहीं, वे भी तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए वो सपोर्ट कौन सा कोई अलग थोड़ा। देखिए मैंने ये नहीं बोला कि वो सपोर्ट नहीं करते, बस मैंने ये बोला कि उन्होंने पेशेंस खो दिया बहुत जल्दी। नहीं, उनको आप पहले आपको सपोर्ट भी किया था। हाँ, मुझे सपोर्ट किया था, हाँ पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन इतनी जल्दी पेशेंस नहीं खोना चाहिए कि एक पोस्टर से बीजेपी जब ज्वाइन हो जाती है। बताइए, और जिन लोगों ने किया है उनमें से 5 तारीख में कितने लोगों ने बोला मेरे लिए, ये भी आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लेना। 5 तारीख में या पूनम पंडित का जन्म ही तेरे बोला था कोई? पहले भाई जो से लाइव उस टाइम भी लाइव नहीं आए। हाँ, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं होती, मैं देखूं था पूरी। आप उस दिन थे और आप गिरे भी थे इस चैनल को लेकर, एनडी हरियाणा को गिरे थे। आप बताइए मैं कितने लोगों के साथ गई थी? मैं सिर्फ मेरी आंटी थी, मैं थी और ये लड़का टाइम्स वर्ल्ड वाला औरंगजेब था। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी बनाया जिन्हें मतलब इनवाइट किया था। हाँ, जिम्मेदारी उनकी, इनवाइट ही इन्होंने किया था राकेश जी ने। राकेश जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे रुकने का अरेंजमेंट भी कराया था, लेकिन हम वहाँ नहीं रुके थे। हम अपनी रिश्तेदारी में 30 किलोमीटर चले गए थे, मीरापुर। मेरे बहनों ये कज़न, मेरी बहन भी आई है वहाँ पे, चाचा ताऊ जी की लड़की और सुमन दीदी, उनके घर पे हम चले गए थे। हम वहाँ पहुँचे, तुम्हें भी अच्छे से पता है, तुम वहाँ थे, तुम भी गिरे थे और ये भी गिरा था, मेरा एक कोट भी खो गया वहाँ पे। अगर मिले तो भाई दे दियो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। मुजफ्फरनगर पंचायत में वो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है, प्लीज़ दे देना भाई जी। लेकिन आप उसमें गिरे थे, है ना? आपने देखा था कि मुझे कितने लोग मेरे को क्या हरकत कर रहे थे, आपने सब देखी थी। सारे नेता वहीं बैठे थे मंच पे, इतने सम्मानित मंच पे बैठे, इतने बड़े बड़े नेता, देश के बड़े बड़े नेता। सिर्फ एक मेधा पाटकर जी के सिवा क्या 2 शब्द निकले किसी नेता के मुंह से? नहीं निकले। क्या पूनम पंडित का जन्म 13 सितंबर को हुआ है? जो सारे बोल रहे हैं आकर के, सारे लाइव कर रहे हैं, सारे वो बना रहे, पोस्ट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो कुछ मैंने सोचा है कि कुछ परसेंट आपने रचे होगा वहाँ से स्टेज पर, आपने वाक्य में नहीं जाने दिया। देखिए सही बताइए, आप सुन लीजिए, स्टेज पे मुझे जाने से रोका, ठीक। हमें राकेश जी ने बात की हुई थी, हमने अनुज से बात की हुई थी, जो राकेश जी के साथ रहता है लड़का, इलाहाबाद का, प्रयागराज का भाई वो। उसने कहते कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाना। हम लोग चले गए। खटान जी हैं, अशोक खटान, उनको मेरे रुकने की जिम्मेदारी दी गई, तो मैं रुकी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बेटे आप आ जाना। बागपत जिले से हर गाँव से ट्रैक्टर ट्रॉली गए हैं और हर गाँव में ज़्यादातर मेरी जान पहचान है, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। समझ में आया? लेकिन मैंने उस बात को, मैं चाहती, मैं एक युवा हूँ, मुझे कोई बोलने से नहीं रोक सकता था। मैं चाहती मंच की मर्यादा को, ज़बरदस्ती मंच पे मैं पहुँच गई थी, मेरे को मंच पे पूछा दिया था मेरे लोगों ने। जब एक लड़के ने कहा था ना कि मैं मुंह पे मूछ नहीं रखूँगा और तू मंच पे चढ़ जाए, तो मेरे बहनों ने मुझे पैरों से ऐसे उठा करके ऊपर बिठाया, क्योंकि उन्होंने सुन लिया, उन्हें ख़राब लगा। ठीक, उन्हें ख़राब लगा था ये कि एक लड़की को ऐसे बोल रहा है, ले हम इसको मंच पर बिठाएंगे। और मंच पर बैठने के बाद मैंने कोई हरकत नहीं की ना, मैं शांति से बैठी रही। अगर मैं चाहती तो मैं ज़बरदस्ती माइक लेकर बोल सकती थी, लेकिन आप मंच से नीचे बैठ सके। मैं सुन लीजिए, मैं फिर जब मेरा विरोध होने, जब मुझे लगा कि हाँ मुझे बुलाया तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब लड़कों ने बदतमीजी करी तो मैं नीचे मंच पे बैठ गई। नीचे सामने ही मैं बैठ गई थी, पूरा गोल घेरा, इतने पत्रकारों ने मुझे वहाँ घेर लिया। मैं बोल भी रही हूँ, जवाब भी मैं दे रही हूँ, उसमें बहुत सारे, मेरी हालत क्या है वो आपने भी देखी होगी, ठीक। तो मैं बैठ गई थी, लेकिन फिर उसके बाद में 10 बार राकेश जी ने मुझे मंच पर बुलाया,
ठीक, बहुत सारे लोग आए, होशियार जी आए, बहुत सारे लोग आए, वो आंटी आई, एक सर्वे से मुरादाबाद की महिला की अध्यक्ष हैं BKU की। ठीक, जो लोग मुझे BKU का बताते थे कि हम BKU से हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हैं और आपको रोकने के लिए स्पेशल मना करा गया, तो राकेश जी ने बताया बेटा हमारी यूनियन से नहीं है, वो लोग बदतमीज लोग हैं, वो जानबूझ करके तख्ती गले में लटका करके आ गए हैं और वो अपने आप को BKU का बता रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैंने उस बात को वहीं अलग कर दिया। 6 तारीख को मैंने लाइव करके ये भी बताया कि मुझे राकेश जी ने नहीं रोका, ना उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी करवाई। BKU का अपने आप को लड़के बताने वाले, तो उन्होंने बदतमीजी करवाई। सुन लीजिए, मैं वहाँ बैठ गई थी, जब बहुत बार मुझे बुलाया गया तो तब मैं मंच के आगे पहुंची थी, फिर भी वो कह रहे बेटे ऊपर आ जाओ। मैंने कहा नहीं मैं ही ठीक हूँ। जब उस लड़के ने ऊपर से बदतमीजी से शब्द बोले थे, जब मेरे लोगों ने मुझे ऊपर पहुंचाया, मैं मंच पे फिर बाद में जाना ही नहीं चाहती थी।